तो अभी टेंट को सेटअप करके दिखाते हैं आपको कि इस टेंट सेटअप कैसे किया जाता है। थोड़ा इसे ड्रामेटिक बना दिया हमने, रूम्स की सारी लाइट बंद कर दी है। अब इस कैंप को रैप करते हैं, क्योंकि ये भी जानना तो बहुत ज़रूरी है कि भाई इसको रैप कैसे करेंगे। और ये टेंट बहुत आसान था निकिता, है ना, एक बंदा भी इसको आसानी से लगा सकता है और मज़ेदार था। यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लाइफ राजी में आपका स्वागत। पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा था, और लद्दाख के ट्रिप की प्रिपरेशन भी कर रहे थे। कई सारी चीज़ें देखी, कई सारी चीज़ें करी, कई सारी चीज़ें ली, गाड़ी सर्विस कराई, बैटरी चेंज कराई, और आज हमने एक जियो की सिम भी ले लिया दोनों ने, एक निकिता ने और एक मैंने। और वो पोस्ट पेड कनेक्शन है तो हमारा वहाँ पर भी काम आएगा, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जो डीकैथलॉन से हमने टेंट लिया था, इसका मॉडल नंबर क्या है, जो केचुआ का टेंट आता है जो डीकैथलॉन में मिलता है, 2% टेंट। और टेंट के ऊपर इन्होंने मतलब मॉडल नंबर में 100 लिखा हुआ, शायद ये M100 है। तो ये टेंट हमने लिया था 2500 ऑलमोस्ट 2500 का। तो आज इसको करते हैं अनबॉक्स और इसको लगाते हैं। और ये हमारा पहली बार है जब हम इस टेंट को सेटअप करेंगे और इस टेंट को रैप भी करेंगे वापस। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सीख सकें, हम अपनी जो हमारी लद्दाख वाली ट्रिप होने वाली है उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रह सके। और हमने एक चीज़ और डिसाइड कर लिया है, हम लोग सरचू में कैंपिंग करेंगे। तो सरचू कहीं ना कहीं मतलब बारालाचा पास के बाद आता है, जब आप मनाली से ले जा रहे होते हो, और 4.5 घंटे के करीबन रास्ते में आ जाता है। जब बारालाचा पास को आप क्रॉस करते हो तो सरचू पहुंच जाते हो। सरचू में मुझे एक कैंपिंग लोकेशन देखी है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ले जाने के लिए जब मनाली से जाएंगे तो हम सरचू में रुक सकते हैं, अपनी कैंपिंग स्टे कर सकते हैं, नहीं तो पैंगोंग में। देखो कैसा होता है। तो अभी ये टेंट को सेटअप करके दिखाते हैं आपको कि इस टेंट सेटअप कैसे किया जाता है। पूरा का पूरा पैकेट जो भी आता है मतलब टेंट का ऐसे आता है। अब इसको खोलोगे, यहाँ पे इलास्टिक है, मेन टेंट इसके अंदर है। इसके अंदर आपको एक मैनुअल भी मिलता है कि आपको टेंट कैसे सेटअप करना है। टेंट को गाड़ने के लिए एसेसरी ज़रूरत होती है, मतलब आप टेंट को स्टेबल कर देते हो ना बाद के लिए। रस्सियाँ हो गई, 4 रस्सी है हमारे पास, और हमें ना शायद टॉयलेट टेंट के साथ नहीं मिली है ना। हाँ, तो हमें वो भी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत चलती रहती है। तो ये सारे नेल्स हो गए जो गाड़े जाते हैं। 5 नेल्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसके लिए हमने एक हैमर ले लिया था, और हमारे पास रस्सियाँ मिली हैं 4। तो एक नेल एक्स्ट्रा मिल रखा है हमें, कहीं गुम हो जाता है। और ये एक छोटा सा बैग है, अभी हम रूम के अंदर लगा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत हमें पड़नी नहीं है। ये जो बैग के पीछे जो बैग वाला मटेरियल होता है ना, उसकी बनी हुई है। तो ये रोप टाइप है, इसको हम बांधने के लिए यूज़ कर लेंगे बैग को फिर से। अब हमारा पहली बार ये टेंट खुलने वाला है। तो ये हो गई हमारी फाइबर की स्टिक्स, फाइबर कह लो, जो भी अभी पता चलेगा। और ये हमारा टेंट, तो इसको खोल लेते हैं पहले। इसके बाहर वाला ये एक तो रेन कवर होगा इसके अंदर, और एक होगा हमारा टेंट। तो इसको हमने ऐसे बिछा लिया है। तो ये रेन कवर है और ये स्टिक्स हैं। तो सबसे पहले स्टिक्स खोलनी पड़ेंगी हमें। तो 2 स्टिक्स हैं, ये बड़ी स्टिक बनानी है हमें, एक बड़ी स्टिक बनानी है इसको ऐसे करके। तो एक ये ऐसे बड़ी स्टिक बन गई, पंखे में ना लगे, सारी जगह से अंदर चली जाएगी ना। तो एक लंबी सी स्टिक बन गई हमारे पास बिल्कुल यहाँ से। तो ये 2 स्टिक्स को बेंड कर देंगे हम बाद में। हाँ, तो ये 2 स्टिक बन गई हैं। अब ये 2 स्टिक क्रॉस में हमें लगानी है। निकिता वहाँ पर आओ, बैठो नीचे, आपको पास से भी दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है। ये इसके अंदर ना, यहाँ पर आपको एक वो जगह मिली होती है, इसको देख लेते हैं यही जगह होती है नहीं होती है। तो ये नीचे का अपना ये सेट हो गया, और अब हम इसको लगाते हैं, ये शुरू करते हैं। ऊपर वाले में लगती है, ये सारे हुक्स यहाँ पे लग जाएंगे ऐसे से कर कर। लग गए वहाँ पे सारे हुक्स।
नहीं नहीं, अब ये एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मैं ना डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ इसकी, मैं इसकी डायरेक्शन ना उस साइड कर देता हूँ। हाँ, अब ये हमारा फिक्स हो गया। सबसे पहले जो हमने स्टिक्स को बेंड किया था, उसको इस तरह लगाया था ये वाली जगह पे, इससे स्टेबिलिटी मिल जाती है। ऐसे ही हर जगह लगा लिया। फिर उसके बाद जो ये बीच वाली बीच वाला ये हुक होता है ना, ये बीच वाला हुक है, ये ध्यान से करना, आप इधर लगाओगे तो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए आपको ना यहाँ लगाना है, तो ये आपस में सारे लॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर आएगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। इधर आएगा, इस तरफ आने में ही फ़र्क पड़ेगा। तो ये हुक से ये सारी चीज़ें लॉक हो गई। तो एक मतलब लगा लो इतना हल्का है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा हल्का है, मैं पूरा टेंट ऐसे ही उठा पा रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारी टेंट की आगे की चेन हो गई है। ये टेंट की पूरी चेन हो गई है। इसको आप ऐसे करके, अभी ये नॉर्मल टेंट है, इसके अंदर क्या है अभी कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये लगा लो कि बस नीचे भी रेन वाला जैसे होता है ना, रेन से बचाने के लिए वैसा ही मटेरियल है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं अपना रेन कवर। मैट ले आया हूँ, मैट जो हम उस दिन लाए थे, जस्ट दिखाने के लिए कि मैट कैसे लग रहा है। तो इसको निकाल लेता हूँ जल्दी से, इसको ऐसे खोल लिया। तो हमारे पास 2 मैट्स हैं ऐसे, इसको हम बिछाते हैं तो देखते हैं कि पूरी तरीके से हमारा मैट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल एंड टू एंड आ गया है ना, सही है ना। निकिता ये रेन कवर डाल रही है इसके ऊपर। रेन कवर आप अवॉइड कर सकते हो जब गर्मी नहीं होती, ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर में नहीं हो तो, ठीक है। तो चेन वाली साइड लोगों जी इधर आएगी, हाँ। जो ये हुक्स है ना, ये देखो, ये इसमें डाल सकते हैं हम। और जो रस्सी है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। आप इसको भी यहाँ से बांध सकते हो। हाँ नहीं, ये वाली चीज़ ना पूरी जगह, हर जगह ये आपकी ऊपर वाली लेयर को मजबूती देती है, उड़ ना जाए, ठीक है। अभी मैं आपको अंदर लाइट जला के भी दिखाता हूँ टेंट से कैसा लग रहा है। ये हमारे पास 2 कैंपिंग लाइट्स हैं जो हमने लास्ट वीक खरीदी थी, तो दोनों को ही यूज़ करते हैं। टॉर्च की तरह भी काम करती है और इसको आप टांग भी सकते हो। ये दोनों ही रिचार्जेबल है। काफ़ी तेज़ है ये, हाँ बहुत तेज़, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसकी ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर भी इसकी एक लाइट है, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, हम मतलब देख भी नहीं पा रहा कैमरे में, इतनी तेज़ है, ठीक है। तो ये इसको मैं टेंट में लगा के दिखाता हूँ आपको, कि इसको भी टेंट में, निकिता आपको टेंट में लगा के दिखाएगी। तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल कैंपिंग हो रही है हमारी, पहाड़ों में रोशनी नहीं आ रही है, तो ये नीचे ही रोशनी दे रही है निकिता। तो मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। निकिता दूसरी लाइट भी लगा के दिखाएगी। हाँ, तो अब इसको बंद करते हैं। अब मैं आपको टेंट के अंदर लेके चलता हूँ कि टेंट के अंदर कैसा लग रहा है। थोड़ा इसे ड्रामेटिक बना दिया हमने, रूम्स की सारी लाइट बंद कर दी है और निकिता लाइट के साथ अंदर खेल रही है। तो मैं एक बार अंदर जाके देखता हूँ कि कैसा लग रहा है 2 लोगों के साथ। निकिता, नॉक 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 नॉक। ये हमारे पूरे टेंट के अंदर की लाइट है, इसको हम डिम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, इसको हम कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। टेंट से व्यू है आज का कैसा लग रहा है पहाड़ पे निकिता आकर हम रूम के अंदर कैंपिंग कर रहे हैं अच्छा हाँ, ये उस दिन ढूंढ रहा था, इसके अंदर नाइट लैंप भी है। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो एक बार इसको पीछे कर देते हैं, पीछे की तरफ करना है इसे तेज़ करके एकदम फुल ब्राइट। हाँ, इसको फुल ब्राइट करके इसको पीछे की तरफ देख लिया तो देखो कि कितनी तेज़ रोशनी है इसके अंदर, बहुत तेज़ रोशनी है। अब मैं आपको टेंट के अंदर लेट के भी दिखाता हूँ। भाई आंखों में अंधेरा इतना तेज़, तो ये मैं पूरा लेट के दिखा रहा हूँ कि बहुत कंफर्टेबल होने वाला है हमारा स्टे शायद अभी तो यहाँ पे मौसम का कुछ भी प्रकोप या कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ये टेंट हिल रहा हो, तो मज़ा आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। निकिता से पूछते हैं, वो एकदम चुप है, वो कैमरे को मेरी तरफ खींच के ज़ोर से इधर कर रही है, लेकिन मैं उसको दिखाऊंगा। निकिता क्या कहना चाहती हो? रोशनी दिख रही है ना आपको? अच्छा, रोशनी परेशान कर रही है। हाँ, तो निकिता
कैंपिंग के बारे में अब आपको कैसा लग रहा है, क्या सोच रही हो? अब वहीं पे पता चलेगा सब कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा है अभी। ये प्रो प्लेयर्स हैं, ये फाइनल मैच में जाके ही जिताते हैं, ऐसे मैचों को तो नॉर्मल लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहीं जाके पता चलेगा। यहाँ पे तो कुछ पे पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये हिल नहीं रहा है, वहाँ पे सब कुछ झेलना पड़ेगा, जो हवा चलेगी उन सब से लड़ना है। लड़ना है, यस, लड़ना है हमें। ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो कोई भी अपने घर में बैठ के लगा सकते हैं। हाँ, टेंट तो कोई भी लगा सकता है, तो टेंट लगाना हुआ तो बहुत आसान। अभी आपने देखा कि हम कैंप को कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो अब इस कैंप को रैप करते हैं, क्योंकि ये भी जानना तो बहुत ज़रूरी है कि भाई इसको रैप कैसे करेंगे। और ये टेंट बहुत आसान था निकिता, है ना, एक बंदा भी इसको आसानी से लगा सकता है और मज़ेदार था पहली बार करने के लिए। लाइक वो था ना कि एक पजल की तरह, इसे कहाँ लगाना है, इसे कहाँ लगाना है। तो जल्दी से अनपैक करते हैं अब, है ना। तो लाइट हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, लाइट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो लाइट हम कर दिए बंद और जल्दी से निकलते हैं। और सबसे पहले हम इसका उतारने वाले रेन कवर। तो रेन कवर उतारने के लिए आपको सबसे पहले ये, अगर आपने बांध रखे होते हैं तो इसको भी खोलना ज़रूरी है, अगर नहीं बांध रखे हैं तो सिंपल इसको यहाँ से निकाल लीजिए। अरे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको बस इसको रोल करके रखना है। रोल नहीं, ऐसे ये ऐसे क्रीज बनी थी, ये एकदम ऐसे ही जाएगा जैसे ये पैक हुआ। तो सारे अपने हुक्स निकाल लिए, अपनी स्टिक निकालने की बारी है। आराम से आराम से। स्टिक हमारी, हमने इसकी अंदाज़ा नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ी बड़ी है। तो इस स्टिक को वैसे ही करना है, जहाँ से खुल रही है ऐसे कर लो बस, जहाँ जहाँ से खुलती जा रही है ना, बहुत इजी है। जहाँ जहाँ से खुलती जा रही है ऐसे, वो उसके अंदर एक इलास्टिक्स है और आप उसको ऐसे कर देते हो बेसिकली। अब टेंट को रैप करने की बारी है। इन स्टिक्स को हम इसी में फिर से डाल के रख देते हैं। इसको दो पार्ट में ऐसे से कर लेते हैं ना, एक पार्ट और दो पार्ट। अब इसको और रोल करना पड़ेगा ना हमें। बहुत ही आसान था। हाँ, तो ये स्टिक, वैसे स्टिक आप इसको इसके साथ भी पैक कर सकते हो, है ना। तो इसको इसके अंदर डाल देते हैं। वैसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टिक को उसमें ही कर दो, है ना, बाद में दिक्कत ना हो। हम इसके अंदर दोबारा डाल देते हैं, अपने बैग के अंदर इसको। हमने थोड़ा सा मोटा पैक किया है ना, लेकिन सीख जाएंगे धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम। और ये इलास्टिक इसको बंद कर देता है। तो हमारा टेंट इज अनपैक्ड फिर से। और ये उठाने की जगह यही है ना। हाँ, अभी तक हमारा प्राइस टैग भी लगा हुआ है, इसको हटा देंगे बाद में। तो सही है निकिता, कैसे रहा आपको? क्या कहना चाहोगी, टेंट लगा के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जो कैंपिंग करेगा उसमें मजा आएगा। हाँ, लेकिन अभी हाँ मतलब हार्ड नहीं है लगाने में, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी। हाँ, इसका वेट 2.5 kg है इसमें, अभी मैंने देखा। और उसके अलावा एक चीज़ ये है कि इजी था, सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, कुछ मुश्किलात नहीं आए हमें। मुश्किलात क्या वर्ड है, मुश्किलात, ठीक है। और अभी तो हम ऐसे बैठे हुए हैं, वहाँ पर मिट्टी होगी तो हम बैठ नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे एक अलग तरह का चैलेंज आएगा असली लोकेशन पे, क्योंकि मे बी वो ग्रास लैंड नहीं होगा जहाँ हम कैंप करेंगे, वो रेतीला ग्राउंड हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है मुझे भी नहीं मालूम। तो वहाँ जाके पता चलेगा कैसा है। हो सकता है इसको झाड़ने के लिए गीला कपड़ा भी चाहिए हमें रात में बंद करने के लिए, है ना। और ये हो सकता है अभी हमने ज़मीन पे लपेटा है, वहाँ पर हम हवा में लपेटें, तो मज़ा आने वाला है। अब से 2 हफ्ते बाद
कभी भी इन 2 हफ्तों में कभी भी कैंपिंग हो सकती है हमारी। लद्दाख में मिलेंगे। लद्दाख में मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए ऐसे इस टेंट के साथ जब तक के लिए हम ऐसी कुछ ना कुछ वीडियोस लाते रहेंगे कि हम क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल मैं गाड़ी की रिकवरी किट बनाने वाला हूँ, कुछ खास नहीं है उसमें, कल आपको दिखाते कि कैसा रहता है। अगर आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए। आई नो कि कई सारे लोग इसको बहुत ईजिली कर सकते थे, लेकिन पहली बार के हिसाब से हमने बुरा नहीं किया। हमने बस यूट्यूब पर थोड़े बहुत वीडियोज़ देखे थे, और वो भी नहीं कि अभी अभी देखे थे, 1-2 दिन हो गए हैं। तो इसलिए बहुत बेसिक था, मतलब इसके अंदर कॉमन सेंस यूज़ करके आप इसको आराम से लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये रॉकेट साइंस है, तो ये आसान था। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। देखिए कैच इट ब्रो, बाय बाय, पीस आउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।